Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear class 9 students, in this video we are going to discuss about chapter number 5, Ismat Chughtai, a lady with a difference के MCQs के. अब as you all know कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी यार पूरा कवर कर चुके हैं पिछले ही वीडियोस में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस देख के यहाँ पे आओ क्योंकि ये वीडियो होने वाला है एक क्विज के फॉर्म में. क्विज यानी क्या, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, जो आपको लगता है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन उसका आंसर बताइए ताकि जो है आपकी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. लेट्स बिगिन विद द क्लास. फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. बस एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन में दे देती हूँ. बच्चों को ये आता है पलक मैम क्यों कहती है, कमेंट करके बताओ. तो बेटा क्विज क्यों रखे जाते हैं, आप टेस्ट वगैरह देखते होगे ना, इंडिया नेशनल टेस्ट होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत थोड़ी पीछे से करनी पड़ेगी. तो MCQ वो जरिया है एंड MCQ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक पूरा सेक्शन आने वाला है MCQ से ही रिलेटेड. सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं. तो एक क्वेश्चन दिखेगा, ABCD 4 ऑप्शन, कोई एक ही करेक्ट आंसर होगा. तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन चैप्टर को समझना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है. पलक मैम ने वीडियो में सब समझाया है. मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो 2-3 बार रिपीट पे देखते जाओगे ना, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सभी के रिस्पॉन्सेज मैं देखना चाहूंगी कॉमेंट सेक्शन में. ठीक है, कॉमेंट्स करके एक सेक्शन दिया होगा, वहां पे आप अपने आंसर देंगे. किस पैटर्न में बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे एंड ऑप्शन बताते जाएंगे. एंड मुझे पता है बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो तुम लोग, है कि नहीं. चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इस्मत चुगताई was born on 21st August dash. इस्मत चुगताई जी की बर्थ डेट क्या दी गई थी? A 1911, B 1912, C 1913, D 1914. बाबा रे, इतने क्लोज ऑप्शन है, तो अगेन तुमको डेट्स तो बिल्कुल अच्छे से याद करनी पड़ेगी. एंड घबराओ नहीं, हिस्ट्री सिविक्स जैसा नहीं है, इतनी सारी तारीख पे तारीख नहीं दी है, बहुत ही कम डेट्स हैं, सो आराम से याद हो जाएंगी. इस्मत चुगताई भाई द लेडी हरसेल्फ, जिन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया था, है ना, उर्दू लिटरेचर में एंड स्पेशली फॉर वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन. सो बर्थ डेट इनकी याद होनी चाहिए. मैं चंद सेकंड दूंगी, इतनी देर जो मैं बड़बड़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ टाइम दे रही हूँ तुम लोग को कि तुम लोग को रिकॉल करने का टाइम आ जाए. एंड कोई भी किताब में नहीं देखेगा, आपको अपनी टेस्टिंग करनी है ना बेटा. यहाँ पे जितनी गलतियाँ करो चलेगा. अब तुम्हें डेट याद नहीं है तो तुम्हें पता करना है, याद करना है कि भाई अब मेरे को ये डेट अच्छे से मेमोराइज करनी है. ठीक है, क्लियर है. चलो, करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा आपका ऑप्शन A 1911. तो तुम आंसर में कैसे सबमिट करोगे, 1 करके A लिख दोगे. ठीक है, 1 करके A लिख दोगे. ओके, 1911 क्लियर है. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, गेट रेडी फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन सेज Ismat Chughtai was the most courageous and dash. A great writer, B controversial writer, C poet या D famous writer. अब एक चीज मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन कहाँ आता है. इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, है ना. इस्मत जी बहुत बड़ी राइटर भी थी, कंट्रोवर्शियल भी थी, पोएट यानी उन्होंने कुछ पोम्स भी लिखी होंगी और बहुत फेमस थी. लेकिन तुम्हारे लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन वो होगा जो लाइन तुम्हारी किताब में, बुक में लिखी गई हो. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. यही MCQ का खेल है. MCQ का अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, एक भी मार्क्स नहीं गवाओगे. लेकिन मैंने कहा ना, बुक को तुमको अच्छे से बार बार देखना पड़ेगा. ठीक, और वो बुक कैसे देखोगे, मैं तो कह रही हूँ तुम खुद भी ना पढ़ो तो भी ठीक है, मेरे वीडियोस देख लो, पूरा चैप्टर मैंने डाल दिया है उसी में, पूरी बुक लाइन टू लाइन. ठीक है, क्लियर है. सो शी वॉज द मोस्ट करेजियस एंड कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर. कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल सुनते हो ना बॉलीवुड वगैरह में, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यानी बातचीत, हॉट टॉक्स चल रही हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है. यानी ये जब बातें करती थी नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स देती थी जिन पे कॉन्ट्रोवर्सी हो रही, यानी लोग जो है बिल्कुल हक्के बक्के हो जाते थे, सवाल उठते थे, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी. सो क्लियरली हमारी बुक में ये लाइन दी गई है, मोस्ट करेजियस एंड कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर. तो आपके लिए मोस्ट करेक्ट आंसर होगा सेकेंड का B. ओके, चलिए, I hope everyone is ready for question number 3. Very important question. The lesson Ismat Chughtai, a lady with a difference, has been written by. ये लेसन यानी ये बायोग्राफी किसने लिखी है इस्मत जी के ऊपर? A रस्किन बॉन्ड, B नजमुल हसन, C M असदुद्दीन या D बिल ब्राइसन. सो आपको बताना है यहाँ पे ऑथर या फिर राइटर का नाम, जो कि आपको भूलना नहीं है. भूले मत भुलाना, सीधे राइटर का नाम ऐसे याद होना चाहिए. So correct answer is, I will not give you much time in this question. Question 3 का सही आंसर क्या होगा बेटा?
ऑप्शन सी एम असदुद्दीन। कहानी इस्मत जी के ऊपर है लेकिन लिखी किसने है? एम असदुद्दीन ने। ओके चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इस्मत चुगताई's father was a dash, A teacher, B IPS, C जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डी नन ऑफ दीज। इस्मत जी के पिताजी यानी अब उनके पूरी फैमिली के बारे में ही बताया गया था, तो उनके पिताजी क्या थे यानी बाय प्रोफेशन क्या थे? वो एक टीचर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे या डी नन ऑफ दीज थे? तो नाम देखते ही समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज सी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज समवन जो एक पर्टिकुलर मतलब मान लो, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, लखनऊ है ना, लखनऊ का कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी केसेस आएंगे ना उस एरिया में वो ये हैंडल करते थे, तो ही वाज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके आई होप इट इज क्लियर। चलिए एग्जैक्टली जज नहीं होते हैं, जज से थोड़ा नीचे वाले पोजीशन पे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस्मत वाज कॉल्ड बाय हर निकनेम डैश, ए नुसरत, बी खन्नन, सी मुन्नी, डी चुन्नी। चुन्नी मुन्नी डुन्नी खन्नी क्या बोलते थे उनको? निकनेम यानी जो पेट नेम से लोगों को बुलाया जाता है ना, तुम सभी का भी कोई निकनेम होगा, तो सेम इस्मत जी का भी निकनेम था, बट व्हाट वाज हर निकनेम? ए बी सी या फिर डी? तो बहुत ही अलग सा इनका निकनेम था, है ना। एंड इनका निकनेम ऐसा, एक हिंट दे देती हूँ, वो जो है ना लड़कियां सलवार सूट के ऊपर पहनती हैं, क्या पहनती हैं भाई? बहुत ही आसान सा वर्ड है यार, चुन्नी, डी चुन्नी। हाँ ये उनका निकनेम है, ठीक है। तो इस्मत चुगताई का निकनेम क्या था? डी चुन्नी। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। इस्मत फादर वाज डैश। अभी तो पिछले में हमने उनका प्रोफेशन जाना था, है ना, करते क्या थी वो, अब उनका नाम क्या है? ए शमसुद्दीन, बी मिर्ज़ा कासिम बेग, सी मिर्ज़ा खान या डी खान बहादुर। तो यानी पहला वर्ड याद करके भूल नहीं जाना, पूरा नाम वर्ड तुमको याद करना पड़ेगा, पूरा नाम, क्योंकि यहाँ पे दो नाम सिमिलर भी दिए हैं, यहाँ भी मिर्ज़ा यहाँ भी मिर्ज़ा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मिर्ज़ा कासिम बेग, आगे चुगताई। चुगताई लगा देते तो इजीली यही कर लेते मार्क, राइट। सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताओ फटाफट से। इस्मत चुगताई was dash of her parents, A first child, B second child, C ninth child या फिर D sixth child। यानी इस्मत जी अपने मम्मी पापा की कौन सा बच्ची थी? होता है ना वैसे उस टाइम में बहुत बच्चे करते थे, ये तो पहली चाइल्ड थी, दूसरी थी, नाइन्थ थी या फिर सिक्स्थ थी। तो ये तो बहुत ही अच्छे से दिया गया था लेसन में, है ना, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की क्या थी? नाइन्थ चाइल्ड थी। बच्चे देख के शॉक हो जाएंगे, आज एक पालना मुश्किल है, उस टाइम में वो नाइन्थ चाइल्ड थी अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, सॉरी। तो यानी इसका मतलब उनको पालने में या उनको उनके पैदा होने पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी इनके पेरेंट्स को, राइट। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, यहाँ पे अगेन आपका एक ईयर के ऊपर क्वेश्चन है। इस्मत फादर डाइड इन डैश। इस्मत जी के पिता का देहांत कब हुआ था, कौन से ईयर में? ए 1924, बी 1930, सी 1935 या डी 1937। सो ये क्वेश्चन के आंसर वो लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे हु आर गुड विद डेट्स, यानी जिनको तारीखें ईयर याद रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए बी सी या डी फटाफट से मेमोरी क्लिक करो, जो तुम्हें सबसे सही लगता है दे दो आंसर, है ना। चलिए बेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1935। उनके पिता का देहांत 1935 में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ईयर वाला क्वेश्चन। बोलोगे पलक मैम ने सारे ईयर वाले, क्योंकि यार इस एक्चुअली ना चैप्टर में दी है, बहुत सारी डेट्स दी गई हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इस्मत्स फादर रिटायर्ड एज डेप्यूटी कलेक्टर इन डैश। ए 1920, बी 1921, सी 1922 या डी 1924। इस्मत जी के पिताजी जो है पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे, उसके बाद वो डेप्यूटी कलेक्टर बने एंड उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, है ना, काम से रिटायरमेंट। तो कौन से ईयर में लिया था? ए बी सी या डी? करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी 1924। 1924 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। ओके चलिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस्मत चुगताई वाज निग्लेक्टेड इन हर डैश, अडल्टहुड, इंडस्ट्री, चाइल्डहुड, नन ऑफ दीज। निग्लेक्टेड का मतलब होता है ध्यान न देना, जैसे मतलब कोई होता है ना, अगर इंसान हो उसको आप प्यार नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहा है बढ़ रहा है,
तो ऑफकोर्स ही बात है उनके बचपन में यानी उनके चाइल्डहुड में उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बहुत ज़्यादा निग्लेक्शन मिला था, क्योंकि वो 9th थी चाइल्ड एंड दैट टू अ डॉटर, यानी उस टाइम में डॉटर वाज लाइक कि नहीं भाई बेटा चाहिए, तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्टेड थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इस्मत इन हर चाइल्डहुड felt so neglected that she commented, Amma used to dash. A love me, B feed me, C hate me, D none of these. So आप याद कीजिए इस्मत जी अपने बचपन में इतनी निगलेक्टेड थी कि एक बार उन्होंने कमेंट करके बताया था, और ये बेटा ये इन्वर्टेड कॉमास हैं यानी ये डायरेक्ट स्पीच है, इस्मत जी के कहे हुए एक्चुअल शब्द है ये। उन्होंने कहा था अम्मा, अम्मा यानी जो मदर होती हैं, अम्मा बुलाया जाता है उन्हें, है ना, अम्मा बोल सकते हैं, माँ बोल सकते हैं। अम्मा यूज टू डैश, डैश क्या, लव मी, फीड मी, हेट मी, नन ऑफ दीज। तो ये स्टेटमेंट हम सभी को याद है, काफ़ी हार्ट टचिंग था, यानी इससे उनकी इनर मोस्ट फीलिंग पता चलती है कि बचपन में उन्होंने कितनी जो है ना, उनको कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था अम्मा यूज टू हेट मी, कि मेरी माँ शायद जो है मुझसे नफरत ही करती थी। एंड ये मतलब बोलते टाइम भी ना मुझे इतना वो लग रहा है, बिकॉज मदर एक वो फिगर होती हैं हमारे लिए जो बहुत आइडल होती हैं, है कि नहीं, और उनका प्यार जो है बचपन से लेके एक बुढ़े भी हो जाओ ना तब भी रहता है, पर इनको जीवन में ये नहीं मिल पाया मदरली लव, तो उन्होंने कहा अम्मा यूज टू हेट मी। ओके, सो करेक्ट इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 12 का आंसर दीजिए। इस्मत's birth was not greeted with dash, A enthusiasm, B joy, C sorrow, D gladly। एक चीज एमसीक्यूज में ध्यान देनी होती है, कभी कभार हम जल्दबाजी में ना क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ बेटा नॉट दिया गया है, जहां भी नॉट देते हैं उसे हाईलाइट कर लो। इस्मत बर्थ वॉज नॉट, नॉट ग्रीटेड यानी किससे ग्रीट नहीं किया गया था, एंथुसियाज्म, जॉय, सोरो या ग्लैडली। तो काफ़ी जाहिर सी बात है उनके जन्म हुए उन्हें कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, एंड चैप्टर की एग्जैक्ट लाइन है नॉट ग्रीटेड विद एंथुसियाज्म, यानी बहुत खुश हर्षोल्लास उनके जन्म पे नहीं हुआ। जैसे यूजुअली आप देखते हो ना किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशियाँ होती है, मिठाइयाँ बंटती है, पार्टीज होती हैं, तो वैसा इनके जन्म पे बिल्कुल भी नहीं था। ओके चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। इस्मत चुगताई's writing has transformed the dash of Urdu fiction, A dark, B complexion, C fair, D clean। Now again ये बुक की दी हुई लाइनें हैं, पूरी चैप्टर में जो आपकी लिखी थी बुक की लाइंस हैं ये, कि इस्मत चुगताई की राइटिंग, राइटिंग का मतलब ये नहीं है हैंड राइटिंग, राइटिंग का मतलब है जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो उनकी नॉवेल्स हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, उन बातों ने उर्दू फिक्शन का क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी क्या बदलाव ला दिया, A, B, C या D। सो उम्मीद करती हूँ ये टाइम आपके लिए काफ़ी इनफ होना चाहिए भाई। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्शन। द कॉम्प्लेक्शन यानी बोलते हैं ना एकदम से जज्बात ही बदल दिए, तो उर्दू फिक्शन यानी उर्दू में जो चीज़ें लिखी जाती थी उनमें इन्होंने काफ़ी बदलाव लाया है, राइट। एंड स्पेशली इनका फोकस रहता था ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन की जो दशा दिखाई जाती थी उस पर इन्होंने काफ़ी बदलाव लाया है। ओके मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14। इस्मत चुगताई spent her childhood days playing football and dash, A गिल्ली डंडा, B क्रिकेट, C चेस, D वॉलीबॉल। तो आपके क्लियरली चैप्टर में दिया था कि बचपन में वो बहुत ही खुराफाती थी, खेलती कूदती थी, अनलाइक अदर गर्ल्स जो बैठी रहती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नहीं लड़कों की तरह बाहर खेल रही हैं, कूद रही हैं, फुटबॉल खेलती थी। एंड दूसरा गेम जो आई थिंक आप लोग नहीं खेलते होंगे लेकिन उस टाइम पे बहुत खेला जाता था, जो कि है एक गिल्ली डंडा, यानी गिल्ली होती है, डंडा होता है और इससे खेलते हैं, मतलब मुझे भी याद आ गया, खैर बचपन में हमने भी खेला है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो वो खेलती थी गिल्ली डंडा। सो 14 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बताएंगे, है ना, और उसके बाद अपन स्कोर कैलकुलेट करेंगे। डैश इस्मत चुगताई was made aware of the difference between men and women and boys and girls, A day and night, B night, C day in and day out, या फिर ऑप्शन D day is the correct answer। So again मैंने आपको क्या बोला बेटा, ये आपके चैप्टर में एग्जैक्ट लाइन दी गई थी, है ना, चैप्टर की लाइंस हैं कि डैश इस्मत चुगताई जी को ये बताया जाता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी तुम्हें ये करना है ये नहीं करना चाहिए। तो कैसे बताया जाता था, डे इन एंड डे आउट, ये एग्जैक्ट वर्ड है, डे एंड नाइट मत कर देना, चैप्टर में दिया था डे इन एंड डे आउट, यानी सुबह शाम हर बार, है ना, दिन शुरू होते ही दिन खत्म होते ही एवरी टाइम उन्हें ये बताया जाता था कि लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या होते हैं एंड कौन सी चीज़ें तुम बिल्कुल नहीं कर सकती हो।
सो 15 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई होप सभी ने क्विज में पार्टिसिपेट किया हो। जहाँ जहाँ गलती की हो घबराना नहीं भाई, उन गलतियों को तुम्हें सुधारना है, ठीक है। तो उन गलतियों का या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो या उस आंसर को जो है आप अपनी कॉपी में 2-3 बार जो है लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना किस किस का कितना स्कोर आया आउट ऑफ 15। एंड इसी चैप्टर की जो तैयारी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ भी मिस हो गया हो डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 फुल प्लेलिस्ट लिंक करके दी होगी, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं, राइट। सो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।